आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 पर बात करेंगे। एक्चुअली मैंने अपने वीडियो को हर एक्सरसाइज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप देखेंगे जो पार्ट ए होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, पार्ट बी होगा वो एक्सरसाइज का होगा और पार्ट सी जो होगा वो MCQ के होगा। मैंने अपनी वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए प्रत्येक एक्सरसाइज के 3 पार्ट होंगे ABC। तो अभी मैं आपका 8.1 का इंट्रोडक्शन एक ही बात करता हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या जैसा कि नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या होता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात करी जाएगी तो आपको दिमाग में एक ही बात रखनी होगी, क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेसिक चीज़ होती है वो चीज़ आपको दिमाग में आनी चाहिए। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता मैं। एक छोटी सी बात इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। ये एंगल बी है, ठीक है। एंगल बी जो आपका 90 डिग्री दे रखा है। आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट का जो साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आप शुरू से इसे पढ़ते आ रहे हो। इसको हम लोग स्मॉल एस से शो करेंगे। अब बच्ची 2 एंगल ए और एंगल सी, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है। अब दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो दोनों के साथ में हमारा दोनों एक्यूट एंगल होने के कारण से हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, दोनों वेरी करता है, मतलब चेंज होता है। कौन सा एंगल लेने से हमारा वो परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में, इफ एंगल सी इज टेकन, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो जस्ट इसके अपोजिट जो साइड है AB, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको स्मॉल पीसेस शो करो। जब हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? BC क्या हो गया? बेस। ये बेस स्मॉल बी से, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। कब? जब एंगल सी लिया तब। लेकिन जब आप एंगल ए आप लेते हो, एंगल ए इज टेकन, तब आपका इस एंगल का जस्ट अपोजिट साइड कौन सा हो गया? BC। तो BC क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर स्मॉल p, ठीक। और जब परपेंडिकुलर ये हो गया BC, तो AB बचा, तो AB हमारा क्या हो गया? बेस। चलो एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल होते हैं और 2 एक्यूट एंगल को अलग अलग से अगर डिफाइन करते हैं, अगर डिफाइन मतलब क्या गया, अगर अलग से लेते हैं तो उसके बेस पर हमारा कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। चलिए ये तो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन, मेरे ख्याल से इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नाउ अब इसके बाद आते हैं क्या, जब आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और आपने मतलब कि इस पर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस दे दिया, तो आपने शुरू से ही देखा होगा कि आपका पाइथागोरस थ्योरम की यूज होता है, जिसमें कि कहता है H² = P² प्लस B²। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि इस थ्योरम को बताओ चैप्टर 6 में आपने इसको प्रूव किया होगा। चलो तो H² = P² प्लस B², तो ये तो हमारा ओरिजिनल ही है, लेकिन इससे हमें HPB 3 चीज़ें हमारे वेरिएबल है। 3 में अगर कोई भी 2 गिवन होगा तो थर्ड आप निकाल सकते हो। चलो उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मान लो कि P और B गिवन है तो H निकल सकता है, अगर H और B गिवन है तो P निकल सकता है, और अगर H और P गिवन है तो B निकल सकता है। चलिए ये मैंने बता दिया आपको कि HPB आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आइए बात यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।
इन तीनों की वैल्यू है 8.1 में इन तीनों का ही वैल्यू है। चलिए, अब चूंकि अब तक जितने भी बताया मैंने, इसमें कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई सिंबल दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को तो डिफाइन हम लोग समझते हैं कि साइन कोस और टेन के समझते हैं कि साइन है, कोस है, टेन है, तभी ट्रिग्नोमेट्री है। ऐसे कहाँ ट्रिग्नोमेट्री है? तो आते हैं एक्चुअली 8.1 में ही आपका स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? एक्चुअली जितने हमारे जो ट्रिगोनोमेट्री जो साइन कोस टेन की बात करते हैं, इस सारे के साथ रेशियो तो है। अब इसी ट्रायंगल की बात करता हूं। अगर इस ट्रायंगल में अगर मैंने एंगल सी को फिक्स कर रखा, मैंने एंगल सी को मैंने ले लिया, तो इस एंगल सी को आप एक थीटा ले लो, क्योंकि अब फॉर्मूला बनाने वाले हम। ठीक है, मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूं और इस फॉर्मूले में आप देखोगे कि किसी न किसी एंगल को फिक्स किया जाता ही है। मैंने इस एंगल को फिक्स कर दिया और इस एंगल को फिक्स करने के बाद इसकी एक अलग से सिंबल दे दिया थीटा। क्या दिया? थीटा। और तब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहे हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा होता है P अपॉन में H, कोस थीटा P अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B। अगर इसका रेसिप्रोकल देखा जाए, मतलब रेसिप्रोकल क्या, साइन जो है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोस सेक, कोस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। तो आप क्या देखोगे, बस इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो। ये जहाँ आपका P अपॉन H है, यहाँ पर H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन में P। तो आपने देखा, अगर तीन फॉर्मूले आप आसानी से निकाल लेते हो, तीन याद कर लेते हो, तो तीन अदर जो हैं अपने आप बन जाते हैं। जस्ट उसके वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिक होता है, कोस का सेक और टेन का कोट होता है। कहीं इधर से उधर आपने गलत से कर दिया तो बेकार हो गया। चलो, इसी चीज़ को अगर आपने सीखने की बात करते हैं तो बहुत बच्चे की आपका यहाँ देखो, आप इस तरह से सीख सकते हो, इस तरह से लर्न कर सकते हो। यहाँ पर आपका ये भी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, PB, P अपॉन में HHP, ठीक है। इनमें आप याद कर सकते हो, ठीक है। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री प्रसाद, बद्री P फॉर प्रसाद, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपने इसे लर्न करा तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हमारा साइन का है, ये हमारा कोस का है, ये हमारा टेन का है। और जब इसका ऑपोजिट हम जब का बात करते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, ये कोशिक, ये सेक, ये कोट। तो जब आप इसे लर्न करने के खुश मूड में हैं तो फिर आप इसको P और आप HHB जो दे रखी है, ये पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले की बात किया है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के डिपार्टमेंट A मतलब इंट्रोडक्शन ये ख़त्म हुई। यहाँ पर आप देखा कि किस तरह से मैंने इसको हर एंगल को निकाला, हर वैल्यू को देखा और बताया आपको कि किस तरह से हमारे जो तीन निकलने के बाद तीन आप अपने से लर्न कर सकते हो, अपने से बना सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए मैंने एक खास आपको ये दिया था, ठीक है। इसके बाद जब हमारा ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, हमारा इंट्रोडक्शन आज का यहाँ का 8.1 का ये रहा। तो 8.1 में जब भी अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इससे हट करके कोई क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, मतलब कि इनका ही यूज होगा और इनका ही यूज करके ही आप 8.1 का सम्स को आप सॉल्व करोगे। ओके, हेलो। अब एक्सरसाइज मतलब बी पार्ट। अब इस पर जो बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे हैं उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। तो इजी टू हार्ड में देखते हूँ, एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको किस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि आपको किस ढंग से आप सोचोगे। क्वेश्चन तो कोई खास है ही नहीं, इसमें फॉर्मूले भी कोई खास नहीं है। आपने फॉर्मूला देख लिया है पार्ट ए में ना, पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, अब पार्ट बी की बात आ रहा है, ठीक है। पार्ट बी में एक्सरसाइज देखता हूँ। एक्सरसाइज में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। आपके एक ट्रायंगल दे रखी है P
क्यू आर। पी क्यू आर दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री है, इसके जस्ट अपोजिट में आपके है। अगर आपकी वैल्यू इसमें दे रखा है कि ये 25 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, देन फाइंड 10p कोट आर, साइन p, सेक आर। चलिए इतने सारे, तो मैंने आपका कुछ छोटा सा एग्जांपल लिया। आपका ये हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर हमारा 7 सेंटीमीटर है, और बेस एक्चुअली मैंने तो बोल दिया कि परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर, बेस ये है। एक्चुअली एंगल में ये लेट कर रहा हूँ क्योंकि एक एंगल तो आपको लेट करना होगा, दो एक्यूट एंगल में एक को फिक्स करेंगे जब भी आपका कुछ सम्स बनेंगे। तो जब आपने इसको मैंने फिक्स कर दिया तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, बचे क्या, बेस। तो सबसे पहले आप बेस निकाल लो, मतलब क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी आर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 6 to 5 माइनस 49, 576 अंडर रूट 24 सेंटीमीटर। बेस कितना निकल गया, 24 सेंटीमीटर। एक पार्ट तो हमने निकाल लिया, मतलब कि जो आपका पाइथागोरस थ्योरम था उसका यूज मैंने कर लिया। अब आएंगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आती है। चलिए तो 1 by 1 अब देखता हूँ। यहाँ पर आप बताएंगे, अब यहाँ पर दो एंगल है P और R और दोनों गिवन है, तो tan जो समझेंगे, जो आपका tan कोट साइन सेक दे रखा है ना, tan जो हमारा है, tan मतलब होता है B, P अपॉन में B, क्या होता है, P अपॉन में B, ये tan का फॉर्मूला है। लेकिन जब एंगल आ जाते हैं ना, तो एंगल आने के बाद अब देखना P कौन लेनी है, एंगल हमारा ये आ गया। अब ये आने के बाद हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है, क्यू आर, तो आपको यहाँ लिखना होगा क्यू आर। और बेस, जब ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हमारा क्या हो गया, पी क्यू, ये हो गया पी क्यू। तो 24 अपॉन में 7, फर्स्ट आंसर। कोट आर निकालो, कोट आर में क्या है, ये एंगल आप ले रहे हो, कोट मतलब क्या होता है, बी अपॉन में पी, कोट मीन्स बी अपॉन पी, लेकिन आर मीन्स एंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग देखें कि बी हमारा कौन है, पी कौन है, तो जस्ट इसके जस्ट अपोजिट में हमारा ये पी है, ये हमारा बी है, मतलब कि बी अपॉन पी मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू। नाउ सेम वैल्यू, टेन पी और कोट आर क्या, दोनों सेम वैल्यू ही है। नाउ साइन पी देखते हैं, साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। देखिए पी एंगल आ गया, एंगल पी आ गया, परपेंडिकुलर कौन हो गया, क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन में पी आर, पी आर, क्यू आर कितना दिया 24 अपॉन में 25। नाउ सेक आर, सेक मतलब एच अपॉन बी, एच हमारा तो फिक्स है पी आर, लेकिन बी हमारा आर के अकॉर्डिंग होगा, आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगी, बेस हमारा क्यू आर, तो पी आर हमारा दिया 25 और क्यू आर दिया 24। और इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लिया। ये हमारा बेसिक, ठीक, कहीं प्रॉब्लम नहीं, हमने दोनों की यूज कर लिया है, पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज किया है और जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसका भी यूज कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एंगल अगर दिया हो तो ट्रायंगल दिया हो तब तो कोई बात ही नहीं है, आप देख लेना, ट्रायंगल नहीं दिया हो तो पर भी कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन क्यों नहीं है, कहता है क्या कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, 3/5, साइन थीटा क्या 3/5। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन में कोट थीटा।
टेन थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन में कोट थीटा। मैंने जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। अब यहाँ पर चूँकि 8.1 बना रहा, इसीलिए हमें पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों चाहिए। तो सबसे पहले आप जो गिवन है, आप देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 3/5। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। यहाँ थीटा है, थीटा का एंगल फिक्स है, इसमें कोई भी आपको ट्रायंगल बनना नहीं है, ठीक है। तो 3P/H दो वैल्यू दे रखी है, थर्ड निकालनी है। थर्ड क्या निकलेगा बी का फॉर्मूला है H² - P² अंडर रूट। H हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 - 9 16 4। तो बी निकल कितना 4। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। ओके, नाउ अब क्वेश्चन जो आपको दे रखा है टेन थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन कोट थीटा, उसकी निकालो। नाउ टेन थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन में कोट थीटा। अब सारे वैल्यू हमारे पास पता है, आपका P है, H है, B है, सारे तीन निकल गए। देखो फॉर्मूला पुट करेंगे, टेन का फॉर्मूला क्या होता है P/B मल्टीप्लाई सेक का फॉर्मूला H/B, कोट का B/P। सारे फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। इसमें थीटा जो फिक्स है, थीटा फिक्स होने के कारण से क्या है कि हमें एंगल देखना नहीं पड़ रहा कि हमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जस्ट टेन और सेक का फॉर्मूला जो पुट करें, अब उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए P/B। P अपन कहाँ गया, P हमारा 3, B/4 3/4 मल्टीप्लाई H/B 5/4 5/4 B/P 4/3 ठीक है। अब ये आगे बढ़ा तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, कोई तो कटने रहा है, तो 16 और यहाँ तो 15 हो गया, कितना है 15, ये 4/3 रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, तो 3/4 हो जाएगा और 45/64 45/64 देख लिया, आसानी से बन गया ना। कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपका P/B/H कुछ भी हो, आप अपने मेथड से मुकरेंगे नहीं, आप अपने मेथड से हटेंगे नहीं, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन हो, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, इफ 5 cot theta is equal to 3, 5 cot theta is equal to 3, then find the value of sin theta plus cos theta, sin theta minus cos theta अपॉन में sec theta। कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी ले लिया मैंने, क्योंकि कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तब समझो कि आपने इस एक्सरसाइज को समझ लिया है। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ तो 5 cot थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 3/5 कर देंगे। हमें यहाँ पर आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसके बाद आपको समझा दूंगा कि अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें फ्रैक्शन ना हो तो पर भी हमें फ्रैक्शन में लाना होगा, जब भी कहीं बनेगा। तो 3/5 दे रखा है और दिस इक्वल टू आपको पता है कोट का B/P होता है, बचा क्या H, तो आपका P² + B² स्क्वायर रूट 5² + 3² 25 + 9 5 कितना 14 34। ओह अब तो क्या हो गया, अब तो ये स्क्वायर रूट के अंदर में आ गया, कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट में आ गया तो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने 2 सम्स को बनाया ऐसे ही बनाएंगे। नाउ इसे आप देख लो, साइन थीटा क्या होता है P/H, पहले फॉर्मूला पुट कर दो B/H P/H माइनस B/H अपॉन H/B, ठीक है। अब
1 बाय 1 करके पुट वैल्यू पुट करते जाओ। P अपॉन एच, पी की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी से पता है 5 अपॉन में रूट 34, 3 अपॉन में रूट 34, सेम टू सेम है ना, सिर्फ साइन चेंज है यहाँ पर, तो सेम टू सेम लिख दिया। अपॉन में 34 है, रूट 34 अपॉन में b कितनी दे रखी है 3। एकदम ध्यान से देखेंगे, इसका एलसीएम भी इतने आएगा, रूट 34 ही आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 5 3 8, 8 अपॉन में रूट 34, 5 3 है 2, 2 अपॉन में रूट 34, ये रूट 34 अपॉन 3। ठीक, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। रूट 34 कितना हो गया 34, ऊपर में 16, नीचे रूट 34 अपॉन में 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 48 अपॉन में 34 रूट 34। ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आंसर भी यहीं तक है। ठीक है, लेकिन अगर नीचे रूट में नहीं हो तो इसे रेसिप्रोकल करना भूलेंगे नहीं, मतलब रेशनलाइज करना भूलेंगे नहीं। और रेशनलाइज जब करेंगे, जब कहीं आपका ये वैल्यू रूट हटेगा नीचे, 34 इंटू 34। अब छोटी कर लो, यहाँ पर 24, यहाँ 17 आ गया, ये आपका 12 और यहाँ भी 17 आ गया, तो 12 रूट 34 अपॉन में 289 कितना आ गया 12 रूट 34 अपॉन में 289। तो ये क्वेश्चन आपका बना। इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के लिया है आपको दिखाने के लिए कि मतलब कि कुछ भी वैल्यू आ जाए, कुछ भी, तो आप मतलब कि इस फॉर्म में ला करके जो आपका मिसिंग है उसको आप फाइंड आउट करो, चाहे वो रूट में हो आए या बिना रूट का आए, किसी भी तरह जो क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है उसमें वैल्यू पुट करो आराम से, इजीली से इसको आप सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा आप उसको परोस दो, यही आपका आंसर। बस विश्वास, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए आपका। बिना कॉन्फिडेंस का तो आपका कोई भी समझ आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप बना रहे हो वो सही बना रहे हो, क्योंकि मेथड आप सही सीख रहे हो। सही मेथड सीखने से सही आपका होती है। ये हो गया आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। ऐसे एक क्वेश्चन मैं और आपका दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4।